हेलो, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होगे और भले चंगे होगे। और ये देखो जी, आज के व्लॉग में मैं लगी हुई हूँ क्लीनिंग में। तो आज मेरा क्लीनिंग का काम है, तो व्लॉग में बने रहना। और कल व्लॉग में इस वजह से नहीं डाल पाई क्योंकि कल इतना ज़्यादा काम हो गया था। ये वाला व्लॉग एक तो इतना ज़्यादा लंबा बना हुआ था कि इसको एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और फिर काम भी बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से भी मुझे कम टाइम लगा। तो देखो जी व्लॉग का कैसे क्या कुछ रहा है। ये व्लॉग है जो मेरा, ये शुक्रवार की क्लिप है पूरी की पूरी। ये कल अपलोड करनी थी जो कि नहीं कर पाई मैं। ये देखो जी, ये सुबह के आरव के जाने के बाद का टाइम है। आरव स्कूल में जा चुका है और वेदांशी अभी सो रही है। तो वेदांशी अभी नहीं, अभी उठ चुकी है। वेदांशी अभी उठी है तो उसको दूध मैंने पिला दिया है और अभी चल रहा है यहाँ पे टीवी। तो वेदांशी टीवी देख रही है, तो बार बार मैं उसी के साथ बोल रही थी क्योंकि आज दिन में मुझे बहुत सारा काम है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी लाइट भी है तो, और थोड़ा ठंड सा का भी मौसम है, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है गर्मी सच में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कुछ काम यूँ है कि भाई जल्दी तो जल्दी निपट जावे तो बहुत अच्छा है। तो कई दिन के कपड़े रखे हुए थे, ये कपड़े धुए भी मेरे बुधवार को धोए थे मैंने कपड़े, क्योंकि वीरवार को कपड़े नहीं धोते। फिर वीरवार को सोचा था कि प्रेस कर लूँगी, फिर वीरवार को प्रेस हो नहीं पाई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ही कर लूँ शुक्रवार को। और फिर आज मुझे अपने बाल भी धोने हैं, तो फिर कुछ क्लीनिंग का काम भी करना है। तो बस यही था कि मैं पहले ये प्रेस का काम निपटा दूँ, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं लगेगा। आज काम इतना ज़्यादा है, बहुत बिजी शेड्यूल है आज। तो कपड़ों को सभी को प्रेस मैंने करके रख दी है। अभी मैं कपड़े रख के वेदांशी को नीचे लेके जाऊंगी और फिर आज देखना कि आज क्या क्या काम किया है मैंने। ये देखो जी, आज मैंने जो ये नीचे वाला रूम है इसकी क्लीनिंग की है। और इसकी क्लीनिंग की हुए काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, क्योंकि भाई के जाने के बाद मतलब मन इतना ज़्यादा अशांत और इतना ज़्यादा दुखी है कि कहना, ये सब भी चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं कि जब मन खुश हो, शांत हो, तब ये वाले काम होते हैं। तो इस एक साल में मैंने सिर्फ वही काम किए हैं ज़्यादातर जो सिर्फ ज़रूरी काम थे। बाकी के काम कुछ नहीं हुए क्योंकि ना मन खुश था और ना कुछ था। पर अभी ये है कि कब तक चलेगा ऐसे, क्योंकि ये तो भगवान ने एक ऐसा, कहना भगवान ने ऐसी चोट दे दी है कि या तो सारी उम्र के नाम की होगी है। पर काम भी करना पड़ेगा, घर गृहस्थी भी देखनी पड़ेगी, अपने बच्चे भी देखने पड़ेंगे, सब कुछ देख के चलना पड़ेगा। तो आज मैं यहाँ की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो ये देखो जी, मैंने सारा सब कुछ जो भी कुछ सामान था वहाँ पे वो सारा का सारा उतार दिया है पहले। और ये सुबह के 7 बजे की क्लिप है। अभी वेदांशी खेल रही है बाहर, तो मैं पहले जाले उतार दूंगी यहाँ के सारे, क्योंकि जाले तो इतने ज़्यादा खैर नहीं थे, क्योंकि मोटा मोटा सा तो मैं साफ़ करती रहती थी। दिवाली पे की थी क्लीनिंग, और वो भी मम्मी ने ही की थी, मैंने नहीं की थी सच बताऊँ तो। क्योंकि मतलब कि वही बात है, बस मन खुश नहीं है तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, किसी भी काम में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज क्लीनिंग कर देती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैं सारे के सारे जो भी सामान है इसको नीचे उतार दूँगी और अच्छे से मैं इनको साफ़ करके रखूँगी। क्योंकि मम्मी ने की तो थी क्लीनिंग, पर फिर भी यही है क्योंकि मैं तो यहाँ पे ऊपर भी चढ़ जाती हूँ, पर मम्मी से नहीं चढ़ा जाता यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो सारा सामान मैंने उतार दिया है और अभी मैं इसके ऊपर चली जाऊँगी। और यहाँ पे वैसे कोई रास्ता नहीं है चढ़ने के लिए, तो ये खिड़की है, ये वाली अलमीरा खोल के मैं इसी के ऊपर से आई हुई हूँ। और सच में इतना ज़्यादा काम हो गया था कुछ, फिर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बहुत ज़्यादा, सुबह के टाइम ही इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो ये नहीं पता दिन में क्या कुछ हाल रहेगा। पर फिर भी जैसे जैसे दिन चढ़ा था कहीं ना कहीं थोड़ा मौसम ठीक ही हो गया था, क्योंकि दिन में आ गई थी आज हल्की फुल्की सी बारिश आ गई थी। देखना व्लॉग में आज मैंने ज़्यादातर सब कुछ कैप्चर करने की कोशिश की है। और ये देखो जी, मैंने यहाँ पे ये जो फ़ोटोज़ रखे थे, पहले इन फ़ोटो को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, साथ के साथ लगाती जाऊँगी मैं इनको, क्योंकि यही है कि बार बार ऊपर नीचे का काम नहीं होगा यहाँ से चढ़ने उतरने का, क्योंकि यहाँ से उतरना इतना आसान भी नहीं है। और फिर सच बताऊँ तो यहाँ पे पंखा चल रहा था, तो मुझे थोड़ा सा ये भी डर था कि क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं थी मैं पंखे से, कि कहीं मतलब इससे ना टकरा जाऊँ, तो थोड़ा सा ये भी था मेरे मन में। और ये देखो, ये अभी लाला आया है यहाँ पे, क्योंकि वेदांशी उनके घर पे खेल रही थी, तो मैं उसको यही बोल रही थी कि वेदांशी को वहीं पे लेके चला जा, क्योंकि अभी मैं कर रही हूँ कुछ एक काम। तो मैं नीचे से अखबार भी लेके आई हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अखबार बिछा दूँगी। अच्छे से मैंने 2 बार साफ़ कर लिया है, पोछे से साफ़ कर दिया और 1 बार सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया है।
तो ये बिछा दूंगी मैं अभी नीचे आके। अभी मैं जो बाकी का, पहले तो मैंने सोचा था कि ये वाली अलमीरा मैं साफ़ नहीं करूँगी जो ये शीशे दिख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर मैंने ये भी करना स्टार्ट ही कर दिया था। और ये देखो जी, ये एक नॉन स्टिक पैन है और ये पिछले साल लिया था। और एक नॉन स्टिक कढ़ाई है, ये एक इसका ढक्कन है, पर मैंने अभी तक ये निकाला नहीं है, क्योंकि जब क्लीनिंग करते हैं ना तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। ये वाला जो सेट है ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था और ये लास्ट ईयर मंगाया था। तो इसके साथ एक नॉन स्टिक तवा भी आया हुआ था, वो तवा मैंने यूज़ कर लिया क्योंकि उस टाइम पे मुझे वो चाहिए था, तो इसी वजह से ये मंगाया था। तो तवे को तो यूज़ कर लेती हूँ, और पर तवा भी कम ही यूज़ करती हूँ, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि। और ये देखो जी, ये रखे हैं जवे, ये पिछले साल के ही जवे रखे हैं, ये भून के रख रखे हैं और ये बिल्कुल साफ़ रखे हैं। कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इनमें, क्योंकि ऐसे रखे रहते हैं, साल भर चलते हैं ये। और ये देखो, ये अचार आप यकीन नहीं करोगे, ये 5 साल का रखा हुआ अचार है। ये मैं जब यहाँ पे आई थी शादी होके तो उसी टाइम का अचार है। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं इस अचार का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। बहुत अच्छा अचार है ये, बहुत टेस्ट है ये, मीठे नींबू हैं। और ये देखो जी, सफाई करते करते मुझे मिली है आज मेरी शादी की चिट्ठी। मतलब जो हमारी शादी में आई थी, ब्याह में हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि शादी की चिट्ठी दी जाती है शादी से पहले, भाई और देने के लिए आए थे। तो ये मिली है मुझे यहाँ पे। अभी मैं इसको अच्छे से, ये देखो इसके अंदर भी है कुछ, अभी मैं इसको अच्छे से साफ़ करके इसको ऊपर लेके जाऊंगी, अपने रूम में रखूंगी, या फिर जब कभी भी संदूक वगैरह खोलूँगी तो उसके अंदर रख दूँगी। क्योंकि कभी कभार जब ऐसी चीज़ें दिखती हैं ना, तो पहले व्लॉग में भी मैंने दिखाया था कि मम्मी की और पापा की शादी की चिट्ठी मिली थी मुझे वहाँ पे क्लीनिंग करते टाइम। तो ऐसे ही मतलब अच्छा लगता है जो कभी कभार ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तो मतलब पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ा हो जाती हैं। तो मैं अपनी शादी की चिट्ठी भी अभी उठा के रखूँगी इसको अच्छे से। और ये देखो जी, बस ये वाले अलमीरा है, जो ये शीशे वगैरह है, पहले तो मैं सोच रही थी कि इनको क्लीन ना करूं, इनको फिर किसी दिन करूंगी। फिर सोचा कि चल आज तो लग रही है तो कोई बात नहीं, कर ले। और तो मैंने ये वाली भी क्लीन कर दी थी। और ये देखो जी, क्लीनिंग करते करते यहाँ पे ये जो शीशे थे वो लग गया मेरे हाथ में। और ये वाली जो शीशे हैं ये चैनल के अंदर चलते हैं, ये जो चैनल है ना, तो इसके अंदर भी डस्ट काफ़ी हो चुका है। और ये देखो जी, मैं इसको, ये चक्की साफ़ करने वाला ब्रश है, चक्की के साथ में आया हुआ है, तो मैं उसके साथ ये सारा का सारा डस्ट निकाल दूंगी इसके अंदर से। फिर ये और थोड़ा सा डाल दूंगी इसके अंदर तेल, फिर ना बहुत अच्छे से चलने लग जाते हैं ये। अभी ना थोड़े से, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया इनको साफ़ किए हुए अच्छे से, तो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मैं इनको भी कर देती हूँ। और ये देखो जी, जो मैंने सामान निकाला है, क्योंकि सारा इसमें ज़रूरत का सामान रखा होता है, तो एक एक चीज़, कागज़ वगैरह हैं तो देख देख के रखने पड़ेंगे, फेंकने पड़ेंगे जो भी कुछ सामान है इसमें, मतलब बेकार का। तो एक एक चीज़ बहुत ध्यान से रखनी पड़ रही है, क्योंकि ये ना हो कि सफाई करने के बाद ये चीज़ें बहुत सारी सुनने को मिलती हैं, यहाँ पे ये चीज़ें रखी थी, ये गुम होगी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसी वजह से मैं बिल्कुल ध्यान से देख के अच्छे से ये सारे के सारे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको दोबारा से वहीं पे रख दूँगी, और जो अभी यूज़ की नहीं है, बेकार है, उसको बाहर फेंक दूँगी। और ये देखो जी, यहाँ से टीवी के साथ में से भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि नहीं लगते तब तक नहीं लगते, पर जिस दिन लगते हैं उस दिन अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और ये देखो जी, क्लीनिंग का काम करते करते अचानक से आ गई थी बारिश। तो मम्मी बोली कि बारिश आ गई है, ऊपर सूख रहे हैं कपड़े, तो एक बार जाके वो कपड़े उतारे। तो मैं भी कपड़े उतारने के लिए आई हूँ। ये देखो, सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पर अभी मौसम थोड़ा ठीक सा हो गया है, क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही है। और बारिश भी आई थी हल्की फुल्की सी। ये देखो, इसी क्लिप में है बारिश का भी, क्योंकि इक्का दुक्का बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। तो फिर ये कपड़े मैंने उतार के रख दिए हैं यहाँ पे। और पहले बहुत अच्छी खासी धूप थी यहाँ पे, और मैंने आज सुबह पायदान और छलने वगैरह भी धोए थे। वो पायदान मैंने सुबह इसीलिए धो दिए थे, क्योंकि दिन में बहुत तेज़ धूप थी सुबह के टाइम, कि अच्छे से तब तक सूख जाएंगे। और धूप में ये टब का पानी ना बहुत अच्छे से गर्म हो रखा है, तो मैं इस पानी के अंदर अभी डाल दूंगी सरफ। और जो ये पर्दे वगैरह थे जो मैंने नीचे से उतारे थे, तो मैं अभी धोने की कोशिश करूँगी, इनको अभी भिगो के चली जाऊँगी, क्योंकि कुछ देर तक भीगे रहेंगे तो ये बाद में अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और ये देखो जी, बारिश हो गई है बिल्कुल तेज़। तो कुछ एक तो मैं नीचे गर्मी में काम कर रही थी, तो इसी वजह से भी थोड़ा ये था कि चलो कोई बात नहीं, लग जाएगी एक आध बूंद, कोई बात नहीं है।
ये देखो जी, ये 11:30 बजे की क्लिप है। 11:30 बज चुके हैं और अभी काम मेरा बहुत सारा रहता है क्योंकि आरव के आने का टाइम भी होता जा रहा है। तो मुझे यही था कि आरव के आने से पहले मैं अपना क्लीनिंग वगैरह का काम निपटा दूं, क्योंकि बच्चे के आने के बाद थोड़ा सा टाइम उसके साथ भी लगता है, क्योंकि आरव के कपड़े वगैरह चेंज होंगे, उसको खाना वाना खिलाऊंगी। तो इसी वजह से बस यही था कि एक बार मैं जल्दी से आरव के आने से पहले निपटा दूं, क्योंकि आरव 12:30 बजे तक आ जाता है और काम अभी तक मेरा रहता था। तो ये यहाँ पे काफ़ी सारे कागज़ वगैरह थे, देखने में टाइम लग गया उनको। तो जो ज़रूरत के थे वो मैंने दोबारा से वहीं पे उठा के रख दिए हैं, और जो कुछ एक ऐसे थे कि जिनको जला सकते हैं या बाहर डाल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा कूड़ा हो गया था, तो मैंने वो अलग से रख दिए कि इनको चलो बाद में फिर चूल्हा वगैरह जलाएंगे तो, या फिर चाची जलाएगी तो वहाँ पे डाल देंगे इनको, तो फिर कूड़ा थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ये देखो जी, अभी 12:15 बज चुके हैं ये काम करते करते। तो मम्मी अभी आरव को लेने के लिए जा रही है। और ये देखो, जब कुछ ऐसा काम होता है ना ज़्यादा, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो ये देखो, वेदांशी अभी यहीं पे आई हुई थी, उसको भी यही था कि मैं मम्मी की हेल्प करा दूं, क्योंकि बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ये रहता है कि मैं भी ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो ये देखो जी, बस अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, और सिर्फ मैंने झाड़ू ही लगाई थी, पोछा मैंने नहीं लगाया था क्योंकि इतनी ज़्यादा थक गई थी मैं। तो मैंने सोचा कि सिर्फ अभी झाड़ू ही लगा लूँ, अभी मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि फिर नहाना भी है, सर भी धोना है। और बाल मैंने इसीलिए मैंने आज क्लीनिंग की, क्योंकि फिर मैं बाल धो लूँगी, शुक्रवार है, क्योंकि शनिवार को फिर तेल नहीं लगेगा। तो क्योंकि तेल तो मैं ज़रूर से ज़रूर लगाती हूँ, बगैर तेल लगाए मेरे बाल नहीं सुलझते। तो ये देखो जी, मैंने सर भी धो लिया है, अभी नहा भी ली हूँ। नहाने से पहले मैंने ये पर्दे वगैरह धो दिए थे, तो सर धो के आई हूँ मैं। और मैंने सोचा कि ये कपड़े मेरे गिल्ले हो गए थे, क्योंकि पर्दे वगैरह धोए थे, और कुछ फिर ठंडा ठंडा सा पानी चल रहा था, मैंने यहीं पे सर बाल भी धो लिए थे अपने, और फिर कपड़े भी गिल्ले हो गए थे क्योंकि पाइप में चल रहा था पानी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ठंडा ठंडा सा पानी चल रहा है तो अच्छे से सर धो लूँ, थोड़ी सी गर्मी से निकल जाएगी। तो ये देखो जी, जो मेरे 1-2 जोड़ी सूट पड़े थे, कुछ एक उसी दिन का है और एक पहले दिन का है। तो मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ में भी तो पानी भी रखा है, और सर्फ भी कुछ ज़्यादा ही डल गया था मेरे से वो पर्दे वगैरह धोने में। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं ये कपड़े भी धो के डाल देती हूँ। तो ये देखो जी, कपड़े वगैरह धो के मैं अभी आई हूँ नीचे, और बच्चों की चल रही है मस्ती। तो मैं अभी सिर्फ खाना बनाऊँगी और बच्चों को खाना खिलाएँगे, उसके बाद करूँगी कुछ एक देर रेस्ट, क्योंकि ये अभी 1:30 बजे फ्री हुई थी मैं, खाना वाना बना के खा के बर्तन वगैरह साफ़ किए फिर। तो मैं 1:30 पौने 2 बजे से आई थी मैं ऊपर। तो फिर वेदांशी के पास लेट के मेरी भी आँख लग गई, तो फिर तब तक 15-20 मिनट में उठी मैं। तो फिर देखा कि बाल मेरे बहुत सूख गए थे, तो सूखे बाल बिल्कुल भी नहीं सुलझते। तो अभी यहाँ पे आई हुई थी बारिश, तो मैंने सोचा कि 5-7 क्या 2-4 मिनट ही यहाँ पे खड़ी हो जाऊँ, थोड़ी हल्की फुल्की सी बूंदें लग जाएंगी और फिर बाल अच्छे से मतलब सुलझ भी जाएंगे, थोड़े थोड़े से गिल्ले भी हो जाएंगे। और ये देखो जी, बाल वगैरह बाने मतलब कंघी करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे, और मैंने बना दी है चाय, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ठीक हो रखा है, ऐसे मौसम में चाय अच्छी लगती है। और खैर मैं थोड़ी चाय ज़्यादा पीती भी हूँ, और फिर काम वगैरह करके थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने ये पर्दे वगैरह सूख गए हैं, तो अच्छी खासी धूप निकल गई थी। उसके बाद ये नहीं कि सारा दिन ही बारिश आई है। और ये देखो जी, ये वाले पर्दे में ना, इस एक पर्दे में ये रिंग नहीं थे, तो ये मैंने खुद से ही जो पोंछे बनाते हैं ना सूट सिलते टाइम, उसका वो यूज़ करके उससे ये ओल बना रखे हैं। और ये बिल्कुल भी देखने में ऐसे नहीं लग रहे हैं कि ये किसी ऐसी चीज़ से बनाए हुए हैं, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है। तो जब मैं आई थी उस टाइम पे ये पोर्शन खाली था, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज किया जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े बर्तन वगैरह रखे होते हैं, तो वो दिखेंगे भी नहीं और थोड़ा लुक भी अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो मैंने कुछ एक चेंज कर दिया था, और अभी मैंने बुलाया था नीचे, वहाँ से बाहर चाची और बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि अभी इनको नीचे से ही डाल दूंगी डंडी के अंदर, तो फिर ऊपर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने डाल दिए हैं ये, और ऊपर मैंने बस ऐसे ही 3 होल्डर हैं उनमें इसको डाल दिया। और ये देखो जी, ये शिवरात्रि के व्रत वाले दिन हम जो ये लेके आए थे शो पीस, तो मैंने ये दोनों शो पीस रख दिए हैं यहाँ पे। और जो ये पर्दे हैं साइडों में से, मैंने इनकी छोटी छोटी सी चुन्नट बना के इनको एक सुई धागे के साथ अटैच कर दिया है कि ये खुले नहीं है। जिस दिन भी मैं धोऊंगी तो मतलब रफली सा ही बांधा है, उस दिन इस धागे को तोड़ दूंगी, फिर दोबारा से साफ़ हो जाएगा। और ये देखो जी, अभी शाम के 6 बज चुके हैं, तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था क्लीनिंग में, क्योंकि ज़्यादा काम हो गया था, फिर बच्चे भी हैं साथ में, तो ऐसे में टाइम लगता ही है। तो ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ पे क्या सेट किया है। इस वाली अलमीरा में आरव के कपड़े रखे हैं, ऊपर वाली अलमीरा में वैसा सामान है, यहाँ पे मिक्सी जार रखा है, बच्चों के खिलौने रख रखे हैं इससे ऊपर वाले पोर्शन में। यहाँ पे बच्चों के नहाने का सामान है, क्रीम वगैरह है, यहाँ पे मम्मी की जो दवाइयाँ हैं वो रखी हुई हैं सारी की सारी। यहाँ पे कुछ एक कप वगैरह कांच के
बर्तन है वो रखे हैं। और ये ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें रखते हैं हम, जैसे कि चाबी वगैरह रखी होती है, मिक्सी के जार रखे होते हैं, कुछ एक ऐसी जो कांच की चीज़ें हैं, जो कि ये देखो मैं भी लेके आई थी, ये प्याज काटने का है, तो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। तो ऐसे सामान मैं यहाँ पे रखती हूँ अंदर की साइड में, क्योंकि बच्चों का हाथ नहीं लगता है। और ये देखो जी ऊपर वाला पोर्शन बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने, और पर्दे वर्दे लगा दिए हैं, तो बहुत अच्छे से साफ़ है, सारी चीज़ें साफ़ करके रख दी हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि जो मैंने साफ़ सफाई की है आपको कैसी लगी है। और जो भी कोई मेरे चैनल पे नया है तो जी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखो आगे ये वाला काम निपटा के उसके बाद कुछ एक देर फिर किचन में बर्तन थे, तो उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए, फिर उसके बाद मैं लगी थी अपने खाने में, सब्ज़ी वगैरह काटी। तो सब्ज़ी बनाई है आज आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई है, ये देखो जी, क्योंकि ज़्यादा ताम जाम फिर हुए नहीं, सारा दिन इतना ज़्यादा काम हो गया था कि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। बस मुझे भी यही था कि जल्दी जल्दी से खाना वाना बना के मैं जल्दी से काम निपटा दूँ और फिर थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि शाम के टाइम बच्चे वैसे भी थोड़ा सा मतलब कि परेशान करते ही हैं, तब तक सोते नहीं हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी बच्चे परेशान करते हैं। ये देखो जी छोंक मेरा तैयार हो गया है, नमक हल्दी मिर्च मैंने डाल दिया है। और आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई, नहीं बीन्स नहीं है, ये फली है, गवार की फली बोलते हैं इनको हमारे यहाँ पे, तो वो बनाए हैं मैंने। तो आलू थोड़े से मोटे मोटे काट रखे हैं मैंने, और इनमें से 2-4 आलू मैं बच्चों के लिए निकाल लूँगी मिक्स करने से पहले, क्योंकि अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए बच्चों के लिए, तो वो खा भी लेते हैं, बच्चे खुश होकर खाते हैं आलू। तो सब्ज़ी चुक गई है मेरी, नमक मिर्च डल गया है, अभी मैं सिर्फ कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें 2-3 सीटी दिला दूँगी। पानी वानी कुछ नहीं डालती मैं, बिल्कुल सूखी बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनती है। और मसाले भी कुछ नहीं डालती हूँ ज़्यादा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं, मसाले वगैरह सिर्फ कभी कभार डालते हैं। और ये देखो जी सब्ज़ी मेरी बन के हो गई है तैयार, बच्चों के लिए मैंने निकाल दिया, सिर्फ अभी रोटी बनानी बाकी है, तो अभी मैं रोटी बना लूँ। धन्यवाद जी वीडियो में बने रहने के लिए।